हेलो जी, तो कैसे हो आप सभी। दिस इज रोहित कुमार एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप, वेरिएबल एंड हमारे जो सिंटेक्स होता है, मेन बॉडी होती है जावा की, उसको ओवरव्यू ऑफ जावा। सो हम फर्स्ट सबसे पहले हम करेंगे जावा की कि यह स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिफाइन होता है जावा का। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दिस स्क्रीन। ओके। सो हमारे को पहले क्लास का नाम देना पड़ता है। देन हम इस क्लास को मैं अभी बंद करता हूँ। इस क्लास का नाम देते हैं हम। पहले हमारे को क्लास का नाम देंगे हम मेन डॉट जावा। ओके। सो मेन डॉट जावा आ गई। देन हम इसी में ना करके या मेन डॉट जावा को रिमूव करता हूँ। 1 सेकेंड। सो हम ये रिमूव यस एंड देन हमारी फर्स्ट डॉट जावा ये आ गई क्लास। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे आज के लेक्चर की। तो यह सेकंड लेक्चर है, द जावा कंप्लीट सीरीज ऑन सीजीसी क्लासेज। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं मेन से टेक्स्ट लिखने के लिए बॉडी। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट। देन हम कर्ली ब्रैकेट, देन हम इसके अंदर के पीएस वीएम। सो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो हम इसके अंदर लिखेंगे ऐसा, मतलब सिस्टम डॉट आउट द प्रिंटलन एंड इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ड वर्ड हेलो कोडर्स, यस दिस इज मेन पार्ट ऑफ द जावा। सो इतना समझ में नहीं आया तो डोंट वेरी, मैं आपको अभी 1 बाय 1 करके इसको पूरा बॉडी को अच्छी तरीके से समझा दूंगा, 1 1 अक्षर को। सो अभी आउटपुट आने वाला है हेलो कोडर्स, ये आ गया है हेलो कोडर्स। सो यह जावा का पहला प्रोग्राम है। सो आप प्राउड फील करोगे जावा लैंग्वेज को यूज करके, बिकॉज इंडस्ट्री भी जावा को बहुत डिमांडिंग में है हमारी कंट्री में एंड अदर कंट्री में, बाहर भी फॉरेन में भी आप जाओगे तो एब्रोड में भी जाओगे तो भी यह जावा लैंग्वेज यूज करते हैं काफ़ी सारे डेवलपर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह बॉडी है, ये पब्लिक का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब ये, इसमें 4 आइडेंटिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। कौन कौन से होते हैं, आई एम सो यू अगेन। पहला होता है पब्लिक पब्लिक, देन दूसरा होता है प्राइवेट प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एंड देन होता है हमारा डिफॉल्ट डिफॉल्ट। सो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे, बट फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। यह आप समझ रहे होंगे यह क्या लगा है आगे, 2 स्लेस। तो इन स्लेस का भी मतलब होता है, अभी हम आगे समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक का मतलब आपको इंटरव्यू में पूछे पब्लिक क्या होता है, तो पब्लिक का मतलब होता है सीधा सा क्या, कि यह एक आइडेंटिफायर है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह फाइल कौन यूज कर सकता है, इसी फाइल में हो सकती है या अदर फाइल भी यूज कर सकती है इस फाइल को इंपोर्ट करके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम आगे चल के समझेंगे, बट डोंट वेरी, अभी तक इतना ही समझो। सो क्लास, जो आप समझते हो क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर भी क्लास होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर हम जावा में एक रूल होता है कि यहाँ पर हम फंक्शन को C++ में तो फंक्शन बोलते हैं एंड देन जावा में हम क्या बोलते हैं, मेथड, फंक्शन को ही। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेथड किसको बोल रहे हैं, भाई मेथड उसको ही बोलते हैं जो फंक्शन होता है। सो आप C++, आई थिंक आपको C++ बेसिक आती होगी, बट डोंट वेरी, नहीं आती तो या जावा भी आप सीख सकते हो। मैं बिगनर से एक्सपर्ट लेवल तक आपको सिखाऊंगा।
सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारी क्लास का नाम है। यहाँ पर जो क्लास का नाम दोगे वही, यहाँ पर जो भी क्लास का नाम आ रहा है वही यहाँ पर लिखोगे आप कैपिटल में, यहाँ पर स्मॉल में, वहाँ पर कैपिटल में, तो एरर आएगा, कंपाइलिंग नहीं होगी। आप इस बात का भी ध्यान रखना। सो यह फिर से आइडेंटिफायर या स्टैटिक एक वेरिएबल होता है, मतलब कि स्टैटिक मतलब कि स्थिर। सो हम इसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं इसको। अदर फंक्शन में इसके इनबिल्ट मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बार यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक का मतलब यह होता है। सो हम वॉइड का मतलब नल, मतलब खाली है, इसमें कोई रिटर्न नहीं करना। बट हम आगे चल के देखेंगे रिटर्न भी करना होता है। काफ़ी सारे फंक्शन को हमारे को रिटर्न से बहुत काम होता है, बट अभी के लिए यह कोई रिटर्न नहीं करा। देन हमारा मेन, जैसे हमारा घर का जो एंट्री गेट होता है, हमारे घर में अलग अलग एंट्री गेट तो नहीं होते, इसलिए हम जो भी मेन होता है, मेन यहाँ पर फंक्शन है। सो यह एक घर का, ऐसे समझो कि घर का एक एंट्री गेट है। यहाँ पर से हम आएंगे, यहाँ पर से मेहमान जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर से हम जो भी हमारे कंटेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देन हम दूसरी गेट से नहीं जा सकते, अदरवाइज एरर आ जाएगा। यहाँ पर हम दो मेन फंक्शन नहीं बना सकते यहाँ पर। सो यह स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। एंड ये आप ब्रेकिट, दो ब्रेकिट ओपन एंड क्लोज ब्रेकिट देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एरे। आगे चल के हम इसको भी सीखेंगे। डोंट वेरी, आप टेंशन मत लेना। बट आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं यहाँ पर। सो इसमें हम जो भी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मतलब कि हमारे हमारे कैसे पता चलेगा, इस कंपाइलर कैसे पता चलेगा क्या प्रिंट करे। तो हम कंपाइलर को क्या क्या कह रहे हैं कि है भाई, इसमें हमारे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके दिखाओ, हमारा जो भी हमारे यहाँ पर कोड लिखा हो उसको स्क्रीन पर दिखाओ, ताकि हमारे को पता चले कि हम कंप्यूटर से वन बाई वन इंटरेक्ट करके बातें कर सकते हैं। सो यही है, इसको समाप्त करना चाहूँगा मैं दोबारा से, फिर वापस से बता रहा हूँ। पब्लिक एक क्या है, इस पब्लिक एक आइडेंटिफायर है, एंड क्लास आप समझते हो जिसमें सभी आ जाते हैं, एंड ये क्लास का नाम है। फिर से पब्लिक आइडेंटिफायर स्टैटिक एक स्थिर बताता है, एंड देन वॉइड मतलब नल, एंड मेन होता है उसको बोलते हैं मेन फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन है जैसे आपका घर का मेन गेट होता है। तो इसके आई होप आपको इसकी बॉडी समझ में आ गई होगी, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? I am showing you again. What is variable? What is variable? वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमारे नाम होता है, हमारा नाम होता है। जैसे हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में होता है जैसे मम्मी हमारे जो भी आटा रखती थी उसमें एक बेगची मतलब कि बड़ी सा टंकी रखती थी। आपकी पता नहीं रखती है नहीं रखती, बट हमारी रखती है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल वो एक कंटेनर है, वो एक जो भी आप समझो वो एक कंटेनर है। तो उसमें हम जो भी सामान रखते हैं उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल हम किसी भी लेटर शुरू करते सकते हैं, जैसे नाम हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर वेरिएबल। सो वेरिएबल में कुछ 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 रूल होते हैं। जैसे आपको वेरिएबल स्टार्ट नहीं करना है कभी भी नंबर से, जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यह रॉन्ग माना जाएगा। और वेरिएबल आपको स्मॉल लेटर से ही शुरू करना है, बट आप कैपिटल लेटर से भी शुरू कर सकते हो, योर चॉइस। बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप वेरिएबल का हमेशा नाम स्मॉल लेटर से ही शुरू कीजिए। एंड देन आप डॉलर लगा सकते हैं, ये अंडर कॉलर लगा सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। एंड ये 3-4 रूल होते हैं वेरिएबल के। अब हम करते हैं इसके आगे, हमारे को करना है डेटा टाइप। डेटा टाइप वेरिएबल आप समझ गए, जो भी हमारी मेमोरी होती है उसका नाम होता है, नाम से हम पता लगाएंगे कि यह कहाँ पर जाके स्टोर हुआ है। जैसे हमारा आटा रखा होता है वो एक किसी भी कंटेनर में रखा होता है, जैसे हम कुछ भी देते हैं उसको हम कंटेनर में रखते हैं, जैसे ही हमारा वेरिएबल का नाम होता है, ताकि उसमें जाके स्टोर हो जाए, हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना हो जब भी हमारे को डेटा फेच करना रहता है। अभी तो हम कुछ ही नहीं करें डेटा फेच, बट मिलियंस ऑफ लाइन, मिलियंस ऑफ डाटा को हम फेच करते हैं, तब हम वेरिएबल का उपयोग करते हैं ताकि हमारे को रीयूजेबल जल्दी हो।
सो हम डेटा टाइप पढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, टाइप व्हाट इज डेटा टाइप। तो आई होप my screen is visible, yes or not? So I am show you again डेटा टाइप। डेटा टाइप वह होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कराते हैं, जैसे आपका नाम हो गया एंड आपकी एज हो गई एंड देन आपका जो भी सिटी का नाम हो गया वो हो गया एंड आपकी जो भी बीटेक जो भी हमारी स्कूल में आती थी बी ग्रेड ए ग्रेड वो हो गया। तो इन सभी को कराने के लिए हमारे को डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। मेनली हमारे पास में C++ में होते हैं 32 कीवर्ड, बस जावा में ज़्यादा होते हैं। सो हम मेनली यूज करते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल एंड स्ट्रिंग एंड बुलियन। हम इन्हीं का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। बट यहाँ पर एक कंडीशन, एक आदत खराब है जावा की, जो है मैं खराब नहीं बता रहा, बट इसमें हम C++ में स्ट्रिंग एंड बुलियन यूज करते थे, बट जावा में इसका कोई रोल नहीं है स्ट्रिंग एंड बुलियन का। बट यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट C++ नहीं थी उसमें। यह डिसएडवांटेज था किसमें, C++ में, बट जावा में यह डिसएडवांटेज नहीं है। सो हम इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोई पूछे इंटीजर कितना बाइट लेता है, तो यह लेता है 8 बाइट, मीन्स 4 बाइट। 4 बाइट लेता है इंटीजर। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, देखो 4 बाइट लेता है इंटीजर। देन फ्लोट लेता है हमारे पास में 4 बाइट, ऐसे लेता है हमारे पास में करेक्टर 2 बाइट एंड देन लॉन्ग लेता है हमारे पास में 8 बाइट एंड देन हमारे पास में डबल लेता है 8 बाइट। अब हम इसमें स्टोर कराने की बात कर लेते हैं। तो स्टोर कराने के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा यही मेनली यूज होता है, बट हम आगे चल के देखेंगे और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, बट मेनली आप इन चीज़ों का फोकस ज़्यादा रखूँ। सो हम इंटीजर में लेते हैं। इंटीजर मतलब इंट का मतलब होता है, जैसे हम इंटीजर में लेते हैं इंट, इसमें लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके जो भी हमारा संख्या होती है उसको लेते हैं, नॉन डेसिमल संख्या। एंड इसमें आ जाएगा लॉन्गम लेते हैं, कैसे लॉन्गम लेते हैं इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या। जैसे आपको नंबर सेव कराना है तो इसको यूज कर सकते हैं 8 बाइट वाले को। हमारे यूज के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे, लॉन्ग लेना है इंट लेना है, वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आता जाएगा। बट डोंट वेरी, मैं सिखाऊंगा आपको एक्सपीरियंस भी हमारा, आपका लॉजिक बिल्डिंग करना भी है। सो इसके बाद में आएगा हमारा इंट हो गया, लॉन्ग हो गया एंड देन हम बता रहे हैं करेक्टर होता है कौन सा, ये एक एक कॉमा लगाना, देन उसके बीच में जो भी आप वैल्यू लिख दोगे उसको ही हम करेक्टर कंसीडर करेंगे। एंड देन स्ट्रिंग होती है हमारी, जो ये हेलो कोडर्स लिखा हुआ है डबल कोड के अंदर, तो उसको कहते हैं हम क्या, स्ट्रिंग। एंड देन हमारा हो गया करेक्टर हो गया लॉन्ग होता है, लॉन्ग हो गया डबल। फ्लोट, अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है हमारा डेसिमल वैल्यू मतलब 9.0, तो ये एक डेसिमल वैल्यू हो गई। एंड देन हमारा होता है डबल होता है हमारा, क्या होता है डबल, इसमें होता है
डबल, जैसे हम यहाँ पर लॉन्ग की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, लार्ज टाइप हो जाए, तो उसको लॉन्ग में कंसिडर करते हैं, बिकॉज यह 8 बाइट है, तो हम ऐसे ही 8 बाइट डबल का भी है, तो हम फ्लोट वाली वैल्यू को डबल में कंसिडर करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए यह एक बहुत लार्ज डेटा टाइप है, सो मैं तो गिन नहीं सकता इसको आप गिन के बता दो। सो यह एक लार्ज डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए डबल का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सो फर्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन। जैसे आपको कैलकुलेटर देखा होगा, तो कैलकुलेटर भी आप, यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है एंड प्रोग्रामर ही बनाते हैं। सो आप भी बना सकते हो कैलकुलेटर। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं लेने का कि यह कोड कहाँ पर मिलेगा, तो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में या तो दे दूंगा या इसके नोट्स बनवा के मैं डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, देन आप उसको यूज कर सकते हो नोट्स को। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेटर का, एंड यह एक डेटा टाइप है। पहले हम वेरिएबल बनाने की कंडीशन देख लेते हैं। पहले हमारा आता है डेटा टाइप, डेटा टाइप टाइप यह होता है हमारा डेटा टाइप। पहले हमारा डेटा टाइप, देन उसके बाद में आता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के आगे आता था वेरिएबल नेम, देन आती है उसकी वैल्यू। यह एक सही फॉर्मेट होता है डेटा टाइप को बनाने का, जो भी हमारा वेरिएबल बनता है उसको बनाने का। सो हम फर्स्ट वेरिएबल बनाते हैं। पहले आप बता दो कौन सा ले, बट मैं इंटीजर ले रहा हूँ, आई नो। इंट, अब वेरिएबल नेम क्या लोगे आप, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल योर चॉइस। सो देन आपका नाम ले लेता हूँ वॉट एवर, राहुल। राहुल इजकल टू, एज क्या है राहुल की, 18, 18 एज है। सो हम राहुल का नाम ले लिए। देन उसके बाद में हम करेंगे राहुल के नाम को प्रिंट भी करा देते हैं, तो एस आउट ऑफ राहुल, राहुल के एज को प्रिंट कराते हैं हम। राहुल RAHUL, राहुल एज इज। सो हम करते हैं, आपका नाम लिखाना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो राहुल ओल्ड इज, देन हम करेंगे ये एंड देन। सो हम इसका आंसर चेक करते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो हम करते हैं स्क्रीन पर, आई नो, 1 सेकेंड, आई होप आपको विजिबल हो जाएगा। सो हम करते हैं इसका रन कोड एंड देन देखते हैं राहुल की एज कितनी आई। ओ भाई राहुल जल्दी दिखा। सो हमारे को दिख रहा है यहाँ पर हेलो कोडर्स, वो फर्स्ट लाइन से है, एंड देन राहुल ओल्ड इज 18 ईयर। सो आप भी इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। तो आज मैं सभी को सम अप करना चाहूँगा, आज हम क्या क्या इस क्लास में पढ़े, मतलब स्टडी किए। सो पहले हम वेरिएबल के बारे में जाने। वेरिएबल जो भी हमारी जावा की बॉडी होती है उसके 1 बाय 1 करके एक एक कीवर्ड को समझे हम, क्या क्या यूज होता है एंड क्या क्या यूज करते हैं, इसका नाम क्या होता है। एंड आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर बॉडी के बारे में। हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको एज ए डेवलपर। सो देन उसके बाद में हम वेरिएबल समझ लिए, फिर डेटा टाइप समझ लिए। डेटा टाइप में हमारे को बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, बट हमारे को मेनली यूज करते समय इनका यूज करेंगे, बट जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। हम तीन चीज समझे आज। एक तो बॉडी जावा की, देन उसके बाद में हम समझे सेकंड चीज वेरिएबल बनाना, वेरिएबल के बारे में, एंड डेटा टाइप। हम तीन चीज समझ लिया सेकंड लेक्चर में एंड फर्स्ट लेक्चर
जो है वो इंस्टॉलेशन का है एंड सेकंड लेक्चर आज है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। तो हम वन बाय वन करके हमारे को जल्दी से कोर्स पूरा करना है। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।